trip of my life. This is literally the most special thing to me. And finally इतनी मुश्किलों के बाद ये प्लान बना है. And I'm finally heading to the road trip for that one place, which you'll see in some time. Meanwhile, I'll show you कि कैसे roads हैं from Delhi to Chandigarh, then Chandigarh to Manali, and then you'll see कि भाई क्या प्रोसीजर था. चलेगा कि न्यूज़ चैनल कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ, क्योंकि अभी तक तो भाई कुछ भी दिखा रहे थे, ये टूट गया वो टूट गया, तोड़ फोड़ हो गई, मतलब हुई है, पर कितनी हुई है आई लेट यू नो. स्टे ट्यून्ड. गाइज हमें 4:30 पहुंच जाना था मनाली अकॉर्डिंग टू गूगल. पहुंचे नहीं हम अभी. इतना नहीं, हम मनाली नहीं है. ओहो, मेरे को तो लगा टन क्रॉस हो गई है. बट इतना जाम है रास्ते में, इतना बुरा हाल है, क्योंकि जो मेन हाईवे है वो तो सारा का सारा ही बेचारा बह गया. तो ये पुराने वाले रास्ते से लेके और यहाँ पे ट्रक्स, बसेस, कार सब कुछ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है. यू कैन सी. एंड लिटरली हम इतना स्टक हो गए हैं, 4 घंटे हम सिर्फ जाम में है. पता नहीं कैसे पहुँचेंगे हम सीसू और कैसे पहुँचेंगे हम ले. इट इज़ अ टफ सिचुएशन एट द मोमेंट. मिडल ऑफ द ट्रैफिक, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ है. मैं सोच रही थी कि स्टारबक्स की लोकेशन लगा के गई थी कि स्टारबक्स ही पहुंच जाऊंगी. मैं स्टारबक्स ही पहुंच पाई. स्टारबक्स की लोकेशन ही थोड़ी सी गलत है. उसी की बनौती लग रही है कि जाम ही नहीं खुल रही. अब मुझे लगता है स्टारबक्स हो सकता है पॉसिबल. लेट्स सी. गाइस बहुत तगड़े जाम के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं अटल टनल, और अभी हम अटल टनल के अंदर है. उम्मीद ही नहीं थी, जीरो विजिबिलिटी, रोड टूटा हुआ, सब बुरा, बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. हमें सीसू पहुंचना ही है किसी भी हालत. तो हम रहेंगे कैसे, दैट्स द होल पॉइंट. तो अब हम सीसू में रुकेंगे, बट वो ये है कि जीरो विजिबिलिटी के साथ हम जैसे तैसे पहुंचे हैं. इट्स नॉट सेफ गाइज. रात को तो मत ही आना. अगर कुछ भी हो जाए, जाम मिले, कुछ भी हो, स्टे इन मनाली, डोंट कम ऊपर लिटरली रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है. मतलब ऐसे नहीं है खाली है, लोग तो जा ही रहे हैं, इतना भी कोई है नहीं, पर वही है कि जब रात को कुछ दिखे ना तो इट इज़ एक्चुअली रिस्की. सो स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू क्या होता है कैसे होता है. वेलकम टू सीसू. रात को इतने लेट पहुंचे कि भाई क्या बताएं, बुरा हाल हो गया था. एंड लिटरली मैं शूट करने की उसमें नहीं थी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी. पीक 5 घंटे का जाम, ऊपर से भूख. बट रात को हमने मैगी बनाई अपने स्टोव पे, वो मैं बाद में इन डिटेल दिखाऊंगी कि वो क्या है, कैसे है, क्या नहीं है. सो आई एम जस्ट क्लबिंग दिस होल ब्लॉग टू चंडीगढ़ टू सरचू, एंड यू सी भाई कितना ड्रास्टिक लैंडस्केप चेंज है. ऑल्दो यहाँ पे वेदर ऑलरेडी ठंडा हो गया. यू कैन सी आई एम वेयरिंग दिस. और चंडीगढ़ में इतनी गर्मी थी, बट समहाउ व्हाटएवर इट इज़ हम पहुँच गए हैं. एंड यहाँ पे स्टे इतना कोजी, इतना परफेक्ट मिला है ना. अगर यहाँ बर्फ़ होती ना, ये मज़ा ही आ जाना था, बट बर्फ़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली. सो अब मुझे दोबारा भूख लग गई है. रात को भूख लग रही थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, बट अब मुझे दोबारा लग गई है. सो वील सी बाहर क्या मिलता है. अब तो कुछ मिल जाएगा. सी वो ऐसा है कि यहाँ पे सब लोग जल्दी सो जाते हैं. यू ऑल्सो नो. अब इनका पीक सीजन होता है तो ये फिर भी ना लेट तक फंक्शन करते हैं. बट क्योंकि पीक सीजन नहीं है, रोड्स टूटे हैं, ये कह रहे हैं सीसू में तो 3 महीने से कोई आया ही नहीं है. ये अब आने स्टार्ट हुए हैं पिछले 15-20 दिन से लोग. तो दैट्स वाई इनका कुछ अभी है नहीं, मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग प्रिपेयर्ड. बट कोई ढाबा वगैरह है, क्योंकि ट्रक्स तो चल रहे हैं. ऑब्वियसली अगर किसी जगह से पत्थर हटाने हैं, पत्थर लगाने हैं, तो ट्रक्स तो इज लाइक द मेजर ट्रांसपोर्ट वाला चीज़. तो ट्रक्स तो ऑन एंड ऑफ चल ही रहे हैं. ट्रक्स तो बैक टू बैक चल रहे हैं. ये वाली चीज़ तो यू विल सी की है, पर लोग कम आ रहे हैं, टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज स्कैर्ड. और कुछ सोशल मीडिया में भी दिखा दिया है. मतलब सीसू आना थोड़ा सा मतलब स्कैरिंग, बट आ सकते हो तुम, इतना भी कुछ है नहीं. दिस इज़ गुड. अगर तुम्हें एडवेंचर पसंद है तो यू कैन कम. और इफ़ यू हैव 4x4 तो तुम आ सकते हो. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4x4 है, बट जो कार हमारे पास है दैट्स फंक्शनिंग वेरी वेल टू दिस प्लेस, टच वुड. सो आई विल कीप यू पोस्टेड. स्टे ट्यून्ड. Okay guys, it's time to check out. सब हमने ले लिया है.
यहाँ पे वो सर्विस नहीं देते बिकॉज इट्स अ हॉस्टल। तो हमने हॉस्टल में रूम लिया था बट इट इज़ सो गुड, और इनका प्ले स्टेशन तो भाई मज़ेदार है। तो बस अब मैं बस बाहर निकल के अपना देख के वील सी अबाउट कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। बट धूप इतनी अच्छी निकली है ना यहाँ पे, ओह माय गॉड मज़ा ही आ गया। गाइस वी आर एट दी लास्ट पेट्रोल पंप इन तांडी। इसके आगे एक और है ऑल्दो केओंग में, बट केसेस की वो कई बार क्लोज होता है, तो हमने यहीं से अपना फ्यूल फिल करा दिया। ऑल्दो इतना था नहीं, हमने मनाली से भी कल रात करा लिया था, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड हमने सोचा फ्यूल फिल ही करा के आगे चलें बिकॉज रिस्क नहीं लेना। तो सर्च यहाँ से 250 किलोमीटर अप्रॉक्स है, तो 5 घंटे तो लग ही जाएंगे बिकॉज वो कह रहे हैं स्नो है एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी। हमारे पास एक्स्ट्रा 20 लीटर की जेरी कैन भी है, बट हमने उसे फुल नहीं कराया, हमने 16 लीटर ही भरवाया और वो हमें कुछ 1600 समथिंग की पड़ी है। तो ठीक है, इतना तो लगता ही है नॉर्मल डलवा लिया। अब अगर ज़रूरत भी पड़ती है, रात भर कहीं रुकना भी पड़ जाता है, तो हमारे पास बैकअप वगैरह पर सब सॉर्ट है। जस्ट विश अस लक, लेट्स सी क्या होता है। इट्स टोटल एडवेंचर फॉर अस। चलो फिर बताओ, बोलो क्यों नहीं दे रहे आप हमें? अरे बोल दो, फेस नहीं लूं, पीछे से बोलोगे? अच्छा पीछे से बताओ क्या बता रहे हो? बेचने के लिए रखे? ओहो ये तो दिक्कत है। ये कह रहे हैं बड़ी मुश्किल इन्हें मिले हैं, 300 रुपए की एक ट्रे मिली है, बड़ी मुश्किल। और ना ये हमें मैगी दे रही है, ना हमें ये दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं। बोले हैं कि आगे मिलेगा 15 किलोमीटर बाद। हाँ तो अब अगर हमें नहीं मिलता है तो शी इज रिस्पॉन्सिबल। गाइस हम दारचा चेक पोस्ट पर रुके, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस नाम पूछा और कितने लोग जा रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं जानना है। बाकी बोला कि ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी, आगे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द प्लेस जो मेन है, क्योंकि अब यहाँ से हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ले पड़ेगा, क्योंकि हम ले यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे तो नज़दीक पड़ता है, बट एक सामने एक सीधा रास्ता जाता है जो हमारा कारगिल की तरफ जाता है। और कारगिल वाला तो पता ही है सबको कि बहुत लंबा हो जाता है, तो पहले वो वाला एक्टिव रहता था, अभी ये वाला स्टार्ट हुआ है। तो वी आर लकी दैट हम बारालाचा होते हुए जा सकते हैं इस वाले से, क्योंकि नाउ इट्स ओपन। अदरवाइज हमें दूसरी साइड से जाना पड़ेगा जो शिंकुला पास से लेके जाएगा और कारगिल की तरफ जाएगा। सो दिस इज दैट रास्ता। आई एम एट दीपक ताल और ये लेजेंड इतना सुंदर है। दिस इज द फर्स्ट लेक वी केम अक्रॉस थ्रू आउट आवर जर्नी। लेक के रास्ते में आता है, ये देखो माय गॉड, सुंदर, ब्यूटी हैज नो वर्ड्स, ऑनेस्टली आई एम डेड। Guys, we are at Surastar Lake finally and it is so magnificent. इतने कलर्स मुझे एक ही बार में दिख रहे हैं ना, I am so blown. Like the best thing is just a miracle. क्या nature है, we are blown. बहुत तगड़ा है, you can see. Oh my God, camera is not doing any justice to the beauty, bro. ये देखो, crazy mountain, crazy lake. Here I am, sold. We just crossed Baralacha and not sure कि हमने वो किया ही नहीं किया, क्योंकि Google मैप दिखा रहा है आगे है और हमने ट्रक वाले से 2 मिनट पहले ही पूछा था और वो भी कहता आगे है। So उसके अकॉर्डिंग बारालाचा इज आगे,
बट वहाँ पे बोर्ड था, लोग फोटो खिंचवा रहे थे, वी आर सो कंफ्यूज, तो अब हम चल दिए हैं। बट हमने काइंड ऑफ सिनेमैटिक शॉट्स तो ले लिए दैट वी हैव कवर्ड इट। बाहर का टेम्परेचर इज पीक शिट, इट्स लिटरली फ्रीजिंग, और अंदर वी आर फीलिंग ओके, अच्छा खासा गर्मी लग रही है, मुझे स्वेटर भी पहनने का मन नहीं कर रहा है। दिस इज द टेक्नोलॉजी विच वी हैव इन आवर कार्स अब जो आती हैं। मोरओवर अगर आप लोग किसी नॉर्मल कार्स में आते हैं, वैगनर्स वगैरह भी आ रही है, मैंने देखी है, और ऑल्टो वगैरह भी आ रही है, उसमें नहीं टेम्परेचर कंट्रोल है। बट अगर आप थोड़ी हाई एंड कार्स लेते हैं, लाइक 10 आई बिलीव ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मैटर बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का फाइनेंशियल वो नहीं है, बट अगर वो 10-12 लाख से अबव की कार्स लेते हैं तो उसमें मोर ओवर और थोड़ा टॉप के 2-3 मॉडल लेते हैं, तो उसमें ये एक फीचर मिल जाता है। तो अगर आप आ रहे हो और आपकी वैसी कार है तो कभी ये मत सोचना कि ठंड है या नहीं है, दिस इज जस्ट द बेस्ट। यहाँ पे मजे से आप विजिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो हमने बाहर के अंदर कर रखी है, फिर भी हमें ठंड लग रही। हाँ, हमने इनसाइड आउटसाइड वाला ऑप्शन भी करा हुआ है, फिर भी हमें ठंड लग रही। और अब हम रात को यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। सामान पुगरा जाता है, हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे मेन चीज ये बताना चाहते हैं कि भाई गूगल के भरोसे कभी मत चलना। गूगल दिखा रहा है, गूगल तो ये भी दिखा रहा था कि सीसू से मैं ले आज पहुंच सकती हूँ, 8 बजे डॉट पहुंच जाऊंगी, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हर आदमी इतने अच्छे व्यूज देख के तो शूट करेगा ही ना। अब बीइंग अ क्रिएटर मैंने किया, बट इवन इफ यू आर नॉट क्रिएटर, भाई पैसा लगा के आए हो, आओगे तो सही, फोटो तो लोगे, तो जस्ट कम हेयर, फोटोज के लिए रुको, मजे करो, इसलिए बीच में एक स्टॉप निकालो। पहले हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, हम तो सोच रहे थे डायरेक्ट जा सकते हैं, ये वो ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और आगे स्नो भी मिलेगी शायद, तो अब हम सरचू रुकेंगे, और सरचू रुकेंगे क्योंकि हम अंधेरा होने तक वहीं पहुंच पाएंगे। और बाइकर से भी हमने 2-4 बात करी थी, वो सब यही करते हैं, जहाँ पे अंधेरा हो जाए वहीं रुक जाओ, क्योंकि रात को ले में या पूरे इन हाई ऑल्टीट्यूड ऐसे पहाड़ों पे ट्रैवल करना इज नॉट सेफ, बिकॉज कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर यहाँ पे रास्ते में नेटवर्क आते जाते रहते हैं, और लोगों ने बोला था पोस्टपेड सिम्स चल जाएंगे, और हमारे पोस्टपेड फिर भी नहीं चल रहे हैं। आई डोंट थिंक सरचू में नेटवर्क मिलेगा, और मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी हमें काम करने हैं 2-4। ऑब्वियसली वी आर ट्रैवलिंग बाय वर्किंग, सो हमें 2-4 काम करनी है, ब्रांड की वीडियोस देनी है, ब्रांड का कुछ कंटेंट करना है, तो वो करके ही हमें सांस लेनी है। बट हम भेजेंगे ऐसे, क्योंकि शायद नेटवर्क ही नहीं है, तो बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे शायद नेटवर्क पूरे ही रास्ते नहीं आएगा, ले जाके ही आएगा। और मेन चीज़ ये है कि वेन एवर यू आर कमिंग हेयर, इफ़ यू हैव पोस्टपेड देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक शॉर्ट टर्म पोस्टपेड प्लान ले लो, क्योंकि वो थोड़ा तो चलता ही है। लोग कहते हैं कि BSNL चलता है, पर BSNL से सिर्फ कॉलिंग हो पाती है, और उसकी कोई अभी तक गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो ये भी बोला था कि पोस्टपेड सिम चलता है, सो कांट रिलाई ऑन इट। ये हमारा बेड सेटअप हो गया, यहाँ पे हम सोएंगे आज रात। दिस अमेजिंग व्यू, और मैं जंप चुकी हूँ, मैं बहुत लेयरिंग कर चुकी हूँ, इतनी तेज हवा है, हवा इज एट पीक, लिप्स मेरे ड्राई हो गए हैं पीक पे, क्योंकि ठंड नेक्स्ट लेवल है। बॉटल्स सही है। I'm having Maggie with this view, and oh my god, lovely, बहुत ही आइकॉनिक एक्सपीरियंस है भाई। बाहर कुछ नहीं बना, अंदर बनाना पड़ा, और मैं इतनी फ्रीज हो रही हूँ ना, आई एम सो डेड।